देखिए, 8 नंबर क्या है? 8 वैसे तो 8 1 और 8 मिलकर के बनता है 9 और 9 होता है मार्स का नंबर। तो मार्स का नंबर वैसे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जिन लोगों का भी मूलांक या जिनका भी जन्म 9 बन करके आता है मूलांक, वो लोग बहुत करेजियस होते हैं। उनके अंदर साहस बहुत होता है, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि मार्स का नंबर है, हनुमान जी का नंबर इसको कहा जाता है। तो इसलिए 9 नंबर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कहा जाता है ना। बहुत करेजियस होता है, डिसीज़न लेने में बहुत नंबर 1 होते हैं, फटाफट किसी भी चीज़ का डिसीज़न ले लेते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। एंड सेकंड, 9 नंबर जो होता है ना, मानवता का नंबर होता है। 9 नंबर, तो ये लोग जो 9 नंबर वाले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी इनके अंदर बहुत होती है, आगे बढ़ कर के दूसरों की मदद करना इनके अंदर। 9 नंबर ही एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो सबसे पहले सबसे आगे बढ़ कर के सामने वाले की दूसरों की मदद करता है। तो इसलिए 9 नंबर वैसे बहुत अच्छा होता है। बट 9 की सीरीज़ में कौन सा नंबर बहुत अच्छा है? देखिए, जिनका नंबर 9 से हुआ है, प्योर 9, वो बहुत अच्छा है, एकदम लाइफ में बहुत अच्छे रहते हैं, उनके डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं, उनकी लाइफ भी ठीक चलती है, ठीक है। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एंड सेकंड हो जाता है, सेकंड नंबर होता है 27, 2 और 7, मतलब कि चंद्रमा और केतु, इससे मिलकर के 27 से बन जाता है 9। तो ये भी बहुत अच्छा है, चंद्रमा और केतु का नंबर, क्योंकि 2 जो नंबर है वो इमोशन का नंबर है और 7 जो है वो अध्यात्म का नंबर है। तो ये दोनों मिलकर भी एक अच्छा पेयर बन जाता है 9 का। बट जो 18 है, अब देखिए 18 की क्या कहानी है। 1 सन का नंबर है एंड 8 शनि का नंबर है, जो कि पहले से ही बहुत प्रचलित है कि सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता है, ठीक है। इन दोनों की कभी बनती ही नहीं है। अब जब इन दोनों की बनती ही नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि 18 वाले की लाइफ में कितने स्ट्रगल होंगे, है ना, कितनी प्रॉब्लम होगी। अब 18 की क्या कहानी है, मैं आपको ना इसको एक स्टोरी की तरह बताती हूँ, ताकि प्रैक्टिकली चीज़ें ना हमारे माइंड पे क्लिक कर जाती हैं। अब जैसे कि 18 है, 1 है, तो 1 सन का नंबर है। अब सन की और शनि की शत्रुता क्यों कही जाती है? शनि कौन थे? शनि सूर्य के पुत्र थे, ठीक है। शनि सूर्य के पुत्र थे। तो ये जो सूर्य की जो पत्नी थी संध्या, ये बहुत सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो फिर इनकी शादी जो है सूर्य देवता से हुई। तो जब सूर्य से इनकी शादी हुई, तो सूर्य का जो ताप था, जो गर्मी थी, वो संध्या जो थी सहन नहीं कर पाई। तो जब ये शादी होकर के आई, तो जब ये सूर्य के साथ रहने लगी, तो धीरे धीरे इनका रूप रंग जो था ये काला पड़ने लगा, इनका रंग काला पड़ने लगा, क्योंकि सूर्य की इतनी गर्मी थी कि वो नहीं सहन कर पा रही थी। भाई, सूर्य कितना गर्म होता है, कोई सूर्य को मतलब सुबह के टाइम भी नहीं देख सकता ऊपर मुँह करके, तो वो तो उनके साथ में थी। तो मतलब सूर्य की गर्मी को वो नहीं झेल पा रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म था सूर्य। तो संध्या ने देखा मेरा तो सारा रूप रंग ख़त्म ही होता जा रहा है इनके साथ में रह करके। तो संध्या क्या करती हैं कि अपनी एक छाया तैयार करती हैं और अपनी छाया को वहाँ छोड़ती हैं और उनसे कहती हैं कि आप इनके साथ रहना, और वहाँ से वो अपने लुप्त हो जाती हैं, चली जाती हैं। अब सूर्य देवता को ये बात पता नहीं होती, वो छाया के साथ रहते हैं, उन्हें पता होता है कि वही उनकी पत्नी है। तो फिर छाया के साथ रहते हैं, तो छाया से शनि का जन्म होता है। तो जब शनि का जन्म होता है छाया से, तब सूर्य देवता उनको भी बहुत प्यार करते हैं। तो जब उनके संध्या के 2 पुत्र और पुत्री थे, यम और यमी, तो जब राजपाट देने का नंबर आता है या बांटने का नंबर आता है, तब सूर्य देवता कहते हैं कि भाई शनि सबसे बड़े हैं, तो शनि को दिया जाना चाहिए राजपाट। तब संध्या आ जाती हैं और संध्या के मतलब कि छाया को लुप्त कर देती हैं। संध्या को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि सूर्य देवता शनि को राजपाट दे रहे हैं, छाया के पुत्र को। तब वो छाया को लुप्त कर देती हैं और खुद रहने लगती हैं। तो जब राजपाट देने की बात आती है, तो संध्या सूर्य देवता के कान भरती हैं कि शनि जो है ये इस लायक नहीं है कि आप इसको राजपाट दो और ये राजपाट को संभाल पाए, तो राजपाट यम और यमी को मिलना चाहिए। तो सूर्य देवता कहते हैं ठीक है। तो शनि देवता को बड़ा क्रोध आ जाता है ये सुन करके। तो वो आते हैं और अपनी माँ के ऊपर बहुत कस के गुस्सा होते हैं, संध्या के ऊपर। उन्हें तो वही पता होता है कि वही उनकी माँ है, उन्हें तो पूरी कहानी पता नहीं होती।
तो वो कहते हैं कि माँ आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी माँ होकर क्या मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तब संध्या उनको बताती हैं भाई मैं तुम्हारी माँ हूँ ही नहीं, तुम्हारी माँ तो छाया है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और गुस्से में शनिदेव आकर के उनकी पेट पर लात मार देते हैं संध्या की। तो जब संध्या के पेट पर लात मारते हैं तो संध्या बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं और शनिदेव को श्राप देती हैं कि जिस पैर से तुमने मुझको मारा है, मेरे पेट पर लात मारी है, ये पैर तुम्हारा हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। तो तभी से जो है शनिदेव का जो था पैर है, मतलब कि उनका पैर ख़राब हो जाता है, वो लंगड़ा करके चलते हैं। तो ये स्टोरी होती है। तो उसके बाद में जब क्या कहते हैं शनिदेव तभी से अपने पिता, मतलब कहा जाता है कि, लेकिन सूर्य देवता जो होते न्याय के देवता हैं, वो किसी में भी पक्षपात नहीं करते थे, वो सबको समान रूप से देखते थे। लेकिन शनिदेव ने उनको इस चीज़ के लिए मतलब कि माफ़ नहीं करते कि मेरी माँ संध्या नहीं, मेरी माँ छाया थी और छाया को लुप्त कर दिया गया। इन सारी चीज़ों की वजह से वो सूर्य से आज भी कहा जाता है कि नाराज़ रहते हैं, है ना। आज तक वो सूर्य से नाराज़ है, और जबकि सूर्य देवता उनसे नाराज़ नहीं है, तो वो तो पिता हैं, वो तो सबको समान देखते हैं, तो वो उनसे नाराज़ नहीं है, लेकिन शनि देवता उनसे नाराज़ रहते हैं। तो इसी कारण से कहा जाता है कि 1 और 8 साथ में नहीं आने चाहिए। यदि किसी का मूलांक 1 है और उसका भाग्यांक 8 हो जाएगा तो उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। या फिर किसी का भाग्यांक मूलांक 8 है और भाग्यांक 1 हो जाएगा तो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर 1 और 8 साथ साथ आ गया तो फिर लाइफ समझ लीजिए कितनी प्रॉब्लम्स आनी है। तो ये स्टोरी इस वजह से 1 और 8 की सीरीज़ को अच्छा नहीं माना जाता है। 9 नंबर है, करेज का नंबर है, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं 1 और 8 वालों के, और स्ट्रगल आएंगे, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हाँ ये है कि अगर हार्ड वर्क करेंगे तो सफलता मिलेगी, मगर डिले होगा, क्योंकि 8 है, 8 डिले कराता है, और साथ में 1 भी है, तो 8 डिले कराएगा। मगर हाँ ये है कि आफ्टर 35-40 मिलती है सफलता, लेकिन थोड़ा डिले मिलती है अगर 8 है साथ में तो। हाँ, तो जिनकी भी 18 है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल हैं, जॉब को लेकर या मैरिज लाइफ को लेकर के, या बॉडी पेन बहुत होगा। 8 जिसकी ग्रिड में आएगा उसको बॉडी पेन और जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द 100% होता है, दांतों की प्रॉब्लम 100% होगी। तो प्लीज़ अगर है तो कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा जो भी कुछ जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।